खड़े होंगे ना तो आपके तमाम मृत सूक्ष्म कण आपके यहीं छूट जाएंगे। कहीं बैठते हैं देखते हो ना, कोई भी आसुरी शक्ति होती, कुछ भी होती है, तो कुत्ता सबसे पहले चौकन्ना होता है, कान खड़े कर लेता है, भौं भौं भौंकता है, उसको दिखता है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। गाय को भी दिखता है, घोड़े को भी दिखता है, बिल्ली भी देखती है। लोग आते जाते हैं, अपनी तमाम गंदगी छोड़ जाते हैं, दिखती नहीं है। हफ्ते 10-15 दिन में धीरे 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 धीरे, जैसे आप घर की झाड़ू पोछा ना करें तो 15 दिन तो आपको दिख जाए घर में गंदगी। रोज़ आपको झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ऐसे सूक्ष्म जगत में लोग आते जाते हैं, अपनी गंदगी, स्मृतियाँ, भाव आपसे मिलते छूट जाती हैं। आप चलते, आप यहाँ बैठे हैं, अभी उठ के यहाँ से खड़े होंगे तो आप खड़े होंगे ना तो आपके तमाम मृत सूक्ष्म कण आपके यहीं छूट जाएंगे। कहीं बैठते हैं आप चलते रहते हैं, आपसे झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं ज़मीन में, जैसे बालू के कण स्थूल जगत में। इसीलिए कुत्ता आपको सूंघ के पहचान लेता है कि कहाँ से कहाँ आदमी गया है, उसी के सहारे जो आपके शरीर से झड़ते रहते हैं, सूक्ष्म पड़े रहते हैं। कुत्ता आप देखते हो ना, कोई भी आसुरी शक्ति होती, कुछ भी होती है, तो कुत्ता सबसे पहले चौकन्ना होता है, कान खड़े कर लेता है, भौं भौं भौंकता है, उसको दिखता है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। गाय को भी दिखता है, घोड़े को भी दिखता है, बिल्ली भी देखती है। ऐसे कुछ हैं जीव जो बहुत ज़्यादा सेंस करते हैं। तो आपके द्वारा जो झड़ते रहते हैं सूक्ष्म कण, इन्हीं को सहारे कुत्ता जो पहुंच जाता है। तो जब भी आप कोई घर में आपके आता है तो अपनी गंदगी छोड़ जाता है, मृत कण छूट जाते हैं। ऐसे करके कई लोग आते जाते हैं, कार्यालय में, यहाँ फैक्ट्री में, दिन भर आपके कर्मचारी आते हैं, सब गंदगी लपेटे हुए हैं, सब गंदगी छोड़ देते हैं कारखाने में। तो पहली बात, जब भी ऐसा होता एक सीध अज्ञारी है। आपका तो पूजा से काम चल जाता है बाबा माता की, लेकिन फिर भी ज़्यादा आप में घनत्व है तो आप ये काम कर सकते हैं, अज्ञारी है। लेकिन ये अज्ञारी उन्हीं के लिए है जो दरबार की सारी प्रक्रिया कर चुके, जैसे आप कर चुके, उनके लिए। नौ हवन करके आरोप कर चुके, उनके लिए। जिनकी प्रक्रिया अधूरी, उनके लिए बिल्कुल भी वो अज्ञारी नहीं है। तोड़ के रख देगी, हाथ पैर तोड़ देगी, आपको लगेगा आपके टूट गए। वो तोड़े किसी के जाएंगे, आपको समझ आएगा आपके टूट गए। तो वो बहुत खतरनाक अज्ञारी है। उसको आप जलाते हैं घर में तो दरबार प्रकट होता है, दरबार पहुंचता ही है, एक राउंड होता है। जितनी गंदगी वहाँ इकट्ठी होती सब समेट के दरबार में नष्ट जमा हो जाती है, और आपका घर एकदम स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। जब वो अज्ञारी जलाते हैं तो कोई भी दिन भर आता है, उसको ऐसा लगता है जैसे आज हवन हुआ है कोई घर में बड़ा। उस अज्ञारी का ये प्रभाव, दिन भर आने वाले का लगेगा यार कोई हवन हुआ है यहाँ पे बड़ा, ऐसा है। तो उसे जो सक्षम लोग हैं रोज़ कर सकते हैं, सक्षम नहीं है शनिवार कर सकते हैं, और कम सक्षम है तो पूर्णिमा में, अमावस्या में कर सकते हैं। तो गंदगी कम से कम जा सके। जो फैक्ट्री जिसकी हैं, बड़े कार्य हैं, वो रोज़ कर सकते हैं। तमाम भीड़ आती जाती, तमाम लेबर आते जाते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनके अंदर तमाम गंदगी चला करती है। उनको यही लगता है कैसे मालिक वाली कुर्सी उठा के ले लें हम, मालिक कैसे गिरा दें हम मालिक को, हम बैठ जाएं वहाँ। तो ये सब गंदगी काली में चला करती है, सर्कस। तो ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात लेपन के संदर्भ में कहनी है। सबको बताया जाता है कि तमाम नकारात्मक स्मृतियों के कारण, इच्छा विचार आशाओं के कारण हमारे मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को ये नहीं पता कि मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न क्यों होती है। इनसे पूछो, बस कहते हैं सूजन हो जाती है, बस इतना ही काफ़ी है। आपका दरबार आपको बताता है ये सूजन आपके नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, द्वंद्व के कारण, विरोधी भाव के कारण पैदा होती है मस्तिष्क में। और सबसे पहले यह सूजन सूक्ष्म पैदा होती है, सूक्ष्म से उसका प्रभाव स्थूल में आता है आपके। और फिर ये सूजन धीरे 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 इतनी बढ़ जाती है कि आपके खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी ढंग से आपके मस्तिष्क में नहीं हो पाती। और ये बात बहुत अच्छे से समझ लें, ये जो आपका मस्तिष्क है ना,
यही डॉक्टर है आपके शरीर का। अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर देखभाल कौन करेगा। तो सूजन से ये घबरा जाता है और भ्रमित हो जाता है। ये भ्रमित हुआ, अब डॉक्टर भ्रमित हो जाए, लीवर की जगह उसको किडनी दिखने लगे, किडनी की जगह हार्ट दिखने लगे और हार्ट की जगह ब्रेन दिखने लगे, तो चीर देगा कहीं का कहीं, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेन अगर डिस्टर्ब हुआ तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ का कुछ देखता है, जो है नहीं वो दिखता है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। बड़ा अद्भुत है। तो इसलिए वो जो सूजन उत्पन्न होती है, ये भी समझ लें कि पृथ्वी पर आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपकी इस सूजन को समाप्त कर सके। ना ही ऐसी कोई औषधि बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क के अंदर चली जाए। जुगाड़ नहीं। बाबा माँ के द्वारा जैसे हवन सिद्ध है, तत्क्षण आपको फ़ायदा देते हैं, तत्काल फ़ायदा पहुँचाते हैं, लाभ देते हैं, ऐसे ही ये जो लेप है बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप है, ये भी तत्क्षण आपको लाभ देते हैं। इसका मस्तिष्क में एक दिन लेपन, एक दिन पेट पर, नाभि पर लेपन, नाभि को केंद्र बना के पेट में लेपन करते हैं, ये तरीका है। एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे, तो नस नाड़ियों की सूजन और मस्तिष्क की सूजन समाप्त होती है धीरे धीरे। तमाम साध्य असाध्य रोग इससे नियंत्रित होते हैं। ये भी समझें कि बुखार से लेके कैंसर, एड्स तक इसी सूजन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। सूजन समाप्त हो जाए, रोग चले जाते हैं। तो इसको जरूर करेंगे। हमसे बाद में कहते हैं, हम पूछते कर नहीं रहे लेपन, गुरु जी आपने बताया नहीं था। हम भाई सबको बता रहे हैं, सभी से कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके सूजन मस्तिष्क में नहीं होती। तो जो लोग कष्ट में रहे हैं, अभी निकल आए कष्ट से, सभी लोग उसका लेपन जरूर करें।